हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी लोग का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं टोटल 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि विगत प्रतियोगी परीक्षाओं में रिपीट होते रहते हैं, हमेशा पूछे जाते हैं। आप किसी भी एंट्रेंस का तैयारी कर रहे हैं अगर, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इससे पहले मैंने इसका फर्स्ट पार्ट जो है वो अपलोड कर दिया, उसमें मैंने 150 क्वेश्चन बताया है, उसको भी देख लीजिएगा। उसका जो लिंक है वो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो बच्चों, आइए आज का सेशन शुरू करते हैं। तो इसमें मैंने 150 क्वेश्चन तक वहाँ तक मैंने आपको बता दिया था, और यहाँ पर मैं आप सभी लोगों को 151 नंबर क्वेश्चन से आपको स्टार्ट करूँगा, ठीक है। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषी क्रियाकलाप कहाँ चलता है। तो प्रकाश संश्लेषी क्रियाकलाप का मतलब हुआ कि जो फोटोसिंथेसिस, जो पौधे अपना भोजन बनाते हैं, वो क्रिया क्या कहलाती है, प्रकाश संश्लेषण। तो वही पूछ रहा है कि वो क्लोरोफिल, और ये होता कहाँ है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्लोरोफिल में होती है, तो उसके किस भाग में होती है, ये हमें क्वेश्चन में पूछ रहा है, ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो है ए, प्रकाश के नीले और लाल भाग में, ठीक है, क्षेत्र में। फिर इसके बाद आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 152 क्या कह रहा है। तो इसमें है, प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश सबसे कम प्रभावी होता है, ठीक। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है नीला प्रकाश, हरा प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, लाल प्रकाश। तो ये होता है सबसे ज़्यादा हरा प्रकाश, ठीक है। इसका कारण इसीलिए ये क्या होता है कि जो पत्तियाँ होती है वो हरे रंग की दिखाई देती हैं, ठीक। फिर इसके बाद थर्ड क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, यानी कि 153 नंबर का क्वेश्चन क्या है, प्रकाश संश्लेषण यानी कि इसको फोटोसिंथेसिस भी कहते हैं, में कौन सा प्रकाश सबसे अधिक प्रभावकारी होता है। तो ये देख सकते हैं आप सभी लोग क्वेश्चन, ये एसएससी 2016 का था, ये यूपीएससी 2015 क्वेश्चन है। तो बच्चों, इसमें जितना भी मैंने क्वेश्चन को लिया है, ये सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है, और बार बार हमेशा रिपीट होते रहते हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रेड, लाल प्रकाश, ठीक है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 154 देखेंगे, प्रकाश संश्लेषण होता है। तो यह तो आप सभी लोग जानते हैं कि कहाँ पर होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है, ठीक। ना तो न्यूक्लियस में, ना तो माइटोकॉन्ड्रिया में, ना तो पेरोक्सिसोम में, कहाँ होता है, क्लोरोप्लास्ट इज राइट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 155, प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद है, यानी कि जो पौधे अपना भोजन बना लेते हैं उस क्रिया में इनका लास्ट प्रोडक्ट क्या बनता है। तो क्या बनता है इनका, कार्बोहाइड्रेट, ठीक। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रकाश संश्लेषण होता है, ये बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण कब होता है, किस टाइम पे होता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन है डी, ठीक है। मतलब कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो अपना भोजन सिर्फ कब बनाते हैं, दिन में बनाते हैं, ठीक। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 157, प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है। तो ये तो आप सभी लोग जानते हैं, इसका जो आंसर है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। फिर आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 158 का, निम्नलिखित में कौन सी क्रिया कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण को हटाती है, ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो ए, प्रकाश संश्लेषण, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण में हरे पेड़ पौधे क्या करते हैं, ऑक्सीजन, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको ग्रहण करते हैं, ठीक, जिससे क्या होता है, वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम होती है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, प्रकाश संश्लेषण के समय निकलने वाली गैस का क्या नाम है। तो प्रकाश संश्लेषण के समय निकलने वाली कौन सी गैस है, ऑक्सीजन, ये तो हम सभी लोग जानते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ऑक्सीजन जो प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न आती है, मतलब किसके टूटने से आती है, जल के अणु से कि कार्बन डाइऑक्साइड के अणु से, किस अणु के टूटने से आती है, ठीक। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। यानी कि जो जल का अणु है वो टूटता है, जल का सूत्र क्या होता है, H2O, तो इसमें ऑक्सीजन है, तो ये ऑक्सीजन किस में मुक्त हो जाता है, ये ऑक्सीजन जो है ऑक्सीजन में मुक्त हो जाता है, ठीक। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 161 का, प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन किस कारण विमोचित होती है, निकलती है, ठीक है। तो इसमें दिया हुआ है कार्बोहाइड्रेट का जल अपघटन, जल का प्रकाश अपघटन, ठीक है, इससे पहले मैंने बता दिया है आपको। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा क्या, जल का प्रकाश अपघटन, ठीक। अभी इसके पहले ही क्वेश्चन मैंने बताया था, देखिए क्वेश्चन एक ही है, उसको घुमा फिरा के भी पूछ सकता है। ये पिछला क्वेश्चन देखिए कितनी बार रिपीटेड है, यूपी पीसीएस के है, आरआरबी एनटीपीसी 2016 के एग्ज़ाम में है, और बाकी सभी एंट्रेंस एग्जाम में सभी ऐसे ही क्वेश्चन आते रहते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 162,
यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली सभी वनस्पतियाँ पेड़ पौधे समाप्त हो जाएं तो किस गैस की कमी होगी? तो जाहिर सी बात है कि किसकी कमी होगी? ऑक्सीजन की, क्योंकि पेड़ पौधे क्या करते हैं? ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश ऊर्जा बदलती है। तो प्रकाश ऊर्जा किस में बदल जाती है? आप लोग इसको बताइए। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो बी। ठीक है, फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। देखिए ये आपके लिए एक टेस्ट सीरीज़ की तरह भी है, आप इससे आसानी से सीख सकते हैं कोई भी क्वेश्चन। उस क्वेश्चन के बारे में अगर आपको ज़्यादा डिटेल समझना है तो उस क्वेश्चन को आप कमेंट में लिखिए, मैं उसको ज़्यादा डिटेल और समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 164, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग पौधों में खाद्यान्न का भंडारण यानी कि स्टार्च तैयार करने के लिए मुख्यतया किया जाता है? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ए, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण के किस स्तर पर ग्लूकोज का निर्माण होता है? ठीक, तो ये जो 165 है, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? केल्विन साइकिल, इसी को बोलते हैं C3 साइकिल भी इसी को कहते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑर्गेनेल पौधों में CO2, H2O और ऊर्जा में पाइरूवेट के व्यवधान को पोषित करता है? ठीक है, तो फिर इसके बाद इसका जो राइट ऑप्शन हम लोग देखेंगे, राइट ऑप्शन क्या है? सी, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक, फिर इसके बाद 167 नंबर का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से किसके ऊर्जा प्रकाश प्रतिक्रिया से अंधकार प्रतिक्रिया में स्थानांतरित होती है? देखिए उससे पहले समझ लीजिए अंधकार प्रतिक्रिया क्या होती है, कि जो फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है ये दो चरणों में होती है, एक होता है लाइट रिएक्शन और एक होता है डार्क रिएक्शन। ठीक है, तो लाइट रिएक्शन जो है वो सनलाइट के प्रेजेंस में होता है और जो डार्क रिएक्शन होता है वो उसमें सनलाइट की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो इसीलिए उसको डार्क रिएक्शन कहते हैं। और इसका इस वाले क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या होगा? बी, ATP। ठीक, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, पौधों की पत्तियों से पानी के वाष्पीकरण को क्या कहते हैं? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए, ट्रांसपायरेशन। ठीक, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पौधों का शिथिल होना किसकी वजह से होता है? पौधे शिथिल किसकी वजह से हो जाते हैं? तो वो होते हैं वाष्पोत्सर्जन के कारण। ठीक, फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, वाष्पोत्सर्जन के लिए पौधों की निम्नलिखित संरचनाओं में कौन जिम्मेदार है? ठीक, तो वाष्पोत्सर्जन तो आप लोग जानते ही हैं कि मतलब पौधों में जो जल है उसका वाष्प के रूप में उत्सर्जन निकलना, वो क्या क्रिया कहलाती है? वाष्पोत्सर्जन। तो वाष्पोत्सर्जन किसके द्वारा होगा? वो होगा रंध्र यानी कि स्टोमेटा, और ये स्टोमेटा कहाँ पर पाए जाते हैं? लीफ में, पत्तियों में। ठीक, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि घासों पर सामान्य उद्यान पौधों की पत्तियों के सिरों पर भोर के समय पानी की बूंदें लगी रहती हैं, वही दिखती हैं, यह जल संचयन किससे प्राप्त होता है? तो ये प्राप्त होता है जल रंध्र से। ठीक है, फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 172, निम्नलिखित में से किसे अवायवीय श्वसन कहा जाता है? ठीक, अवायवीय मतलब क्या? कि वायु के बिना। ठीक, तो वायु तो इसमें हम लोग क्या कह सकते हैं? ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑक्सीजन के बिना, मतलब वह क्रिया, वह श्वसन जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो, अवायवीय श्वसन कहलाता है, और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा तो वो वायवीय श्वसन कहलाएगा। ठीक, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पौधों के लिए प्राथमिक पोषक तत्वों के रूप में ज्ञात तत्व कौन कौन से हैं? तो इसका जो राइट ऑप्शन पहला ही दिख रहा है हमें, क्या होगा? नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। ठीक, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधों के विकास के लिए अति आवश्यक होता है? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो होता है सोडियम। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 175, जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वह है? देखिए जो वायुमंडल में एक्चुअली में नाइट्रोजन है उसका ये पौधे स्वतंत्र रूप से उपयोग नहीं कर पाते हैं, वो नाइट्रोजन के यौगिकों के रूप में इसका उपयोग करते हैं। तो नाइट्रोजन के यहाँ पे यौगिक दिए हुए हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रेट, अमोनिया या नाइट्राइट। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो बी, यानी कि नाइट्रेट के रूप में इसका यूज करते हैं। फिर इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो मटर। ठीक है, क्योंकि मटर की जो जड़ों में बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो कि क्या करते हैं? नाइट्रोजन युक्त नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिकों में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है,
फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 177 वाला नंबर का, कौन से पौधों में नाइट्रोजन स्थायीकरण की क्षमता होती है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, चना एवं अन्य दलहन। इसके पहले ही भी मैंने क्वेश्चन बताया है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ऑक्सैनोमीटर का उपयोग करते हैं या का प्रयोग करते हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर बी, उसकी वृद्धि दर को मापने के लिए। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन्स नहीं है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन है क्या, साइटोकाइनिन, एथिलीन, इंसुलिन और जिब्रेलिन। तो देखिए ये जो इंसुलिन है ये एनिमल हार्मोन है। ठीक है, क्योंकि ये जो है पैनक्रियाज में पाया जाता है, ये प्लांट हार्मोन नहीं है। बाकी ये जो साइटोकाइनिन हुआ, एथाइलिन हुआ या फिर जिब्रेलिन हुआ, ये सभी क्या है कि ये प्लांट हार्मोन्स हैं। ठीक है, फिर आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 180 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधों का हार्मोन नहीं है। फिर इसके बाद पूछा है साइटोकाइनिन, ऑक्सिन, जिब्रेलिन और कैल्शियम। ये तो मैंने बता ही दिया है, तो इसमें जो है कैल्शियम जो है ये पौधों का हार्मोन नहीं है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है। तो इसमें क्या क्या दिया हुआ है, साइटोकाइनिन तो पहला ही ऑप्शन इसका राइट है, क्योंकि एस्ट्रोजन और थायरॉक्सिन, इंसुलिन ये सभी क्या है, एनिमल हार्मोन्स है। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 182। तो 182 में क्या, निम्नलिखित में से कौन सा एक रसायन सामान्यतः किसानों द्वारा खरपतवार को नष्ट करने में प्रयोग किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये CDS के एग्जाम में पूछा भी गया है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ये 24D। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 183, बौने पौधों को किसके अनुप्रयोग से लंबा किया जा सकता है। मतलब जो छोटे पौधे हैं उस पर कौन सा हार्मोन का छिड़काव किया जाए जिससे वो बड़े हो जाएंगे। तो उसका राइट ऑप्शन है सी, साइटोकाइनिन। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 184, रसायनों का एक समूह है जो कोशिका विभाजन और पौधों के गठन को प्रभावित करता है। ठीक है, तो इसमें से हमें इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, ए, साइटोकाइनिन। ठीक, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 185, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक फल पकाने वाला हार्मोन है। तो ये होता है एथाइलिन। ये हमेशा बार बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन। ठीक है, आप कोई भी एग्जाम देने जाओगे अगर बायो का उसमें क्वेश्चन आएगा तो ये मोस्ट इसकी प्रायोरिटी बनती है, ये क्वेश्चन ज़्यादा आता है। ठीक, तो इसको याद रखिएगा आप लोग, फल जो पकाने वाला हार्मोन है वो है एथाइलिन या एथिलीन इसको कहते हैं। ठीक, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पादप वर्धन नियंत्रण विभिन्न रासायनिक संरचनाओं के छोटे छोटे साधारण अणु होते हैं, ये क्या होते हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ये है इंडोल, यौगिक, एडेनिन, व्युत्पन्न, कैरोटीनॉइड एवं टर्पिन। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए रोग आ गया, ये रोग वाले से क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, तो फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे गन्ने का लाल सड़न रोग किसके कारण होता है। आप लोग देखे ही होंगे कि जो गन्ना होता है उसमें लाल लाल सड़न होती है, तो वो किसके कारण होता है। तो वो होता है ट्राइकम फैल्केटम। ठीक है, इसी के कारण होती है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 188, पौधे का आर्द्र पतन रोग किसके कारण होता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ये पाइथियम डिबैरिएनम। ठीक है, इसी के द्वारा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, करनाल बंट एक बीमारी है, किस चीज़ की, किस फसल की एक बीमारी है। ठीक, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो डी, गेहूं की है। फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देखिए रोग से जरूर क्वेश्चन आता है, बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, रिपीट भी होते हैं क्वेश्चन। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 190 देखेंगे, पौधों में वाइट बड रोग किस कमी से होता है। ठीक है, तो ये होता है जिंक की कमी से। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, धान का खैरा रोग किस तत्व की कमी से होता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ये भी जिंक की कमी से ही होता है। फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु से पौधों में कीट पिटिका रोग हो जाता है। देखिए रोग से मैं पहले भी बता दे रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लोग अच्छे से देख के एक बार दो बार देख के जरूर जाइएगा। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूम्फेसियंस। ठीक है, फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो इसमें जो रोग दिया हुआ है और कोई एक ऐसा रोग है जो कि गलत मेल है। ठीक है, तो उसी को हमें ढूंढना है। तो इसका जो पहला ही ऑप्शन हमें दिख रहा है धान, ये हरित बाल, ये इसका रोग नहीं है। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, इकोलॉजी शब्द
की रचना किसने की थी। हाँ, इकोलॉजी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है कि इकोलॉजी शब्द किसने दिया था। ये सभी चीज़ें इकोलॉजी से बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। ठीक, तो इसको भी अच्छे से देख लीजिएगा। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है, अर्नेस्ट हैकेल। ठीक, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जीवों और पर्यावरण के बीच की अन्योन क्रिया के वैज्ञानिक विश्लेषण के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो इसको क्या कहा जाता है, पारिस्थितिकी यानी कि इकोलॉजी कहा जाता है। ठीक, फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 196। ठीक, तो 196 क्वेश्चन आ गया है, आसपास के वातावरण में पशुओं और पौधों के संबंध के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो यानी कि जो पौधे और पशु के बीच में संबंध होता है उसके अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है, पारिस्थितिकी विज्ञान। ठीक है, यानी कि इकोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी निम्नलिखित के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। तो किसके बीच ये संबंध को दिखाता है, जीव और उसके वातावरण के बीच। ठीक है, ए वाला राइट ऑप्शन है। फिर इसके बाद पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को किसने प्रभावित किया, और यहाँ पे देखिए रिपीटेड क्वेश्चन भी है। ठीक, तो इसीलिए ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसका जो राइट ऑप्शन है वो ए है, ऑप्शन नंबर ए, आर्थर टांसले। ठीक, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक पारितंत्र इकोसिस्टम शब्द का सर्वोत्कृष्ट वर्णन है। ठीक, तो इसका जो आप लोग देखेंगे ऑप्शन जब पढ़ेंगे तो आपको सी वाला ऑप्शन इसमें सही है, जीवों का समुदाय और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं। फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है। यहाँ पे नहीं को आपका ध्यान देना है। फिर इसका नेक्स्ट, इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो है, यह एक बंद तंत्र होता है। फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक कौन कौन से हैं। तो वो हैं जैविक और अजैविक घटक। ठीक, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फ्लोरा और फाना का शब्द का अर्थ है। तो फ्लोरा मीन्स होता है फ्लावर, फ्लावर मीन्स क्या होता है, पेड़ पौधे संबंधित हो गए, और फाना मीन्स होता है जंतु। तो इसका भी राइट ऑप्शन कौन है, ऑप्शन नंबर डी। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है। ठीक, तो इसका ऑप्शन क्या, धान का खेत, घास का मैदान, वन, झील, क्योंकि ये सभी चीज़ें क्या है, प्रकृति में पाई जाती है, और ये धान का खेत मनुष्यों को द्वारा बनाया जाता है। तो ये यानी कि धान का खेत क्या है, इसका राइट ऑप्शन है। ठीक, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम पारितंत्र है, तालाब, खेत, वन, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है बी, खेत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र निरूपित किया जाता है, किसके द्वारा निरूपित किया जाता है। तो वो किया जाता है जल जीवशाला द्वारा। ठीक, फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, एक खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ताओं और द्वितीयक उपभोक्ताओं में क्या अंतर होता है। ठीक, तो खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता और द्वितीयक उपभोक्ता में क्या अंतर होता है कि प्राथमिक उपभोक्ता केवल पौधे को खाता है, द्वितीयक उपभोक्ता पौधे व अन्य उपभोक्ताओं को खाते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 207, खाद्य श्रृंखला में मानव है। तो इसमें जो मानव आता है किस कैटेगरी में होगा, प्राथमिक एवं द्वितीयक उपभोक्ता में। ठीक, प्राथमिक उपभोक्ता क्या होता है, वह मतलब वह जंतु या जीव जो क्या करता है, सिर्फ उत्पादक को खाता है, वो प्राथमिक उपभोक्ता कहलाता है। और द्वितीयक उपभोक्ता कौन होगा, जो प्राथमिक उपभोक्ता को खाएगा, यानी कि शाकाहारी और मांसाहारी दोनों मनुष्य होता है। ठीक है, फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम प्राथमिक उपभोक्ता हैं, द्वितीयक हैं, तृतीयक है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो बी, द्वितीयक उपभोक्ता है। ठीक, क्योंकि बकरी या भेड़ क्या खाते हैं, घास खाते हैं। तो जो घास खाता है, मैंने बताया अभी, वो प्राथमिक उपभोक्ता होगा। तो जो प्राथमिक को खाएगा वो द्वितीयक उपभोक्ता होगा। फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। ठीक, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी है, घास, बकरी और मानव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भोजन, प्रकाश और स्थान की प्रतिस्पर्धा कहाँ पर सबसे अधिक पाई जाती है। प्रतिस्पर्धा मीन्स क्या होता है, कंपटीशन। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा डी, एक ही क्षेत्र में नीच में पैदा होने वाले निकट संबंधी प्रजातियाँ। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, घटती उत्पादनशीलता के क्रम में पारिस्थितिक तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी, मैनग्रोव, घास का मैदान, फिर झील, फिर सागर। ठीक, फिर मैनग्रोव मीन्स क्या होता है, मैनग्रोव मीन्स होता है दलदली स्थानों पर जो पौधे पाए जाते हैं, वो मैनग्रोव प्लेस कहलाता है। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे,
क्वेश्चन नंबर 212, निम्नलिखित में से किस कार्य से पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ता है? ठीक, तो इसमें से होगा ऑप्शन नंबर ए, लकड़ी को काटने से। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में पारिस्थितिक असंतुलन का निम्नलिखित में से कौन सा एक मुख्य कारण है? ठीक, कि मतलब जो पारिस्थितिक तंत्र जो एक चेन बंधी हुई है जंतुओं की, वो क्यों बिगड़ जाती है? तो उसका एक मुख्य कारण है वनोन्मूलन। जब वन की कटाई करेंगे तो जो प्राथमिक उपभोक्ता होंगे जो इनको खाते हैं ये प्रभावित होंगे। जब प्राथमिक उपभोक्ता प्रभावित होंगे तो द्वितीयक होंगे। तो ऐसे करके पूरा जो इकोसिस्टम बना हुआ है ये बिगड़ जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ऐसा वृक्ष जो ग्रीन गोल्ड के नाम से लोकप्रिय है लेकिन जो पारिस्थितिकी की दृष्टि से अनर्थकारी है, कौन सा है? ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ए, यानी कि यूकेलिप्टस। क्यों है अनर्थकारी? क्योंकि ये जो है पानी बहुत ज़्यादा अवशोषित करता है। ठीक, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित वृक्षों में कौन पारिस्थितिकी मित्र नहीं है? बबूल, यूकेलिप्टस, नीम या पीपल? ठीक, तो इसके बारे में अभी बताया मैंने, लिप्टस, क्योंकि ये क्या करता है, ज़मीन से पानी बहुत ज़्यादा अवशोषित कर लेता है। जहाँ पर यह रहता है वहाँ पर पानी की कमी हो जाती है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से किस विकल्प का अर्थ प्राकृतिक या कृत्रिम रूप से जंगलों की पुनर्स्थापना करना है? ठीक, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो सी, रिफॉरेस्टेशन। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सौर ऊर्जा का अधिकतम स्थिरीकरण किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो है ऑप्शन नंबर सी, हरे पौधे के द्वारा। ठीक, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अधिकतम ऑक्सीजन किससे उपलब्ध होती है, मतलब सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो ए। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा अपेक्षाकृत नियत रहती है क्योंकि यह किसके द्वारा छोड़ी जाती है? तो हम लोग जानते ही हैं कि ऑक्सीजन किससे मिलते हैं, पेड़ पौधों से। फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 220, निम्न में से कौन सा किसी पारिस्थितिक तंत्र में एक दिशीय प्रवाह को दर्शाता है? ठीक, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है बी, ऊर्जा को। ठीक, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 221। ठीक है, तो 221 में क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जैव मंडलीय पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। ठीक, तो यानी कि इसका, तो अभी मैंने बताया कि ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है, यहाँ पर देख सकते हैं। तो यानी कि इसका ये पहला ही ऑप्शन सही होगा, बाकी ऑप्शन देखने की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ी। फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 222, निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में से कौन सा पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए सर्वोत्तम है? ठीक, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, सौर सेल। फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रेड डाटा बुक, यहाँ पे एड लिखा है तो ये बाय मिस्टेक है, यहाँ पर होगा रेड, RED या फिर रेड डाटा बुक का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? तो ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी, IUCN। ठीक, फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, लुप्त प्राय या दुर्लभ प्रजातियों की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए उन्हें प्राकृतिक निवास से किसी दूसरे व्यवस्था में ले जाने को कहा जाता है? कौन सा कंजर्वेशन कहा जाता है? ex situ, in situ, ये सभी, इसमें से जो राइट ऑप्शन होगा इसका ये होगा ए, ex situ कंजर्वेशन। ठीक, मतलब बाह्य स्थानीय संरक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से क्या भारत में बाघों की आबादी के लिए खतरा नहीं है? तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो है सी, वन्य जीव गलियारों का संयोजन। फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देखिए सभी क्वेश्चन जो है किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए, खासकर रेलवे के एग्जाम में। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र का सबसे सही विवरण है? तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट की मुख्य विशेषता निम्नलिखित है? तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर इसका भी सी सही है, कुछ प्रजातियों की फिलहाल विलुप्तता की स्थिति। ठीक, क्योंकि सही बात है, कुछ प्रजाति जो है जीवों की वो क्या हो रही हैं, विलुप्त हो रही हैं दिन प्रतिदिन। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, प्रजातियों संकटग्रस्त प्रजातियां के IUCN द्वारा किए गए वर्गीकरण में शामिल नहीं हैं। ठीक, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो है बी, हानिकारक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इकोटॉन का अर्थ होता है? तो इकोटॉन का अर्थ होता है ए, यानी कि इसका
दो बायोमास जहाँ पर मिलते हैं उसे क्या कहते हैं, इकोटॉन कहते हैं। हमेशा याद रखिएगा इस बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है, ये आप लोग कमेंट में मुझे बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस किस वर्ष मनाया गया था, इसको मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये है 1973 में, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ पर है, ठीक। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, नैरोबी में। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय पर्यावरणीय इंजीनियरिंग अनुसंधान कहाँ स्थित है, तो इसका राइट ऑप्शन है सी, नागपुर में है, ठीक। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 224, वन अनुसंधान स्थित है, तो ये कहाँ पर स्थित है, इसका राइट ऑप्शन होगा देहरादून। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कोलकाता, ठीक है। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, कोलकाता होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एनजीटी का पूरा नाम है, ये तो आप सभी लोग जानते ही होंगे, नाम सुने होंगे एनजीटी का, तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि एनजीटी एक है, क्या चीज़ है ये, कौन सा विभाग है, तो यानी कि ये क्या है, फास्ट ट्रैक कोर्ट है। फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इकोमार्क उन भारतीय उत्पादों के लिए किया जाता है जो कि क्या होते हैं, इनमें से हम लोग देखेंगे, इसका जो राइट ऑप्शन है कि शुद्ध या मिलावट रहित हो, प्रोटीन समृद्ध हो, फिर इसके बाद पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो, ठीक, या फिर आर्थिक दृष्टि से व्यवहार हो। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो है ऑप्शन नंबर सी, पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो, ठीक। फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चिपको आंदोलन मुख्य रूप से किसके विरुद्ध था, तो ये वन कटाई के विरुद्ध था, ठीक है। फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चिपको आंदोलन पारिस्थितिकी स्थायी अर्थव्यवस्था किसने गढ़ा था, तो ये गढ़ा था किसने, सुंदर लाल बहुगुणा ने, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, हैलोफाइट उन्हें कहा जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाइड्रोफाइट किन्हें कहा जाता है, जो कि जल में पाए जाते हैं ऐसे पौधों को क्या कहा जाता है, हाइड्रोफाइट, यानी कि बी ऑप्शन सही है। मरुद्भिद किन दशा में पनपते हैं, जो मतलब मरुस्थल में पौधे पाए जाते हैं उनको पनपने के लिए, उनको उगने के लिए कौन सी कंडीशन आवश्यक होती है, तो ये है उष्ण एवं शुष्क। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 244, मृदा अपरदन रोका जा सकता है, तो आप सभी लोग जानते ही हैं इसको कि इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी, वन रोपण द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन एक जैव निम्नीकरण नहीं है, तो जूट की टोकरी, चांदी की पन्नी, चमड़े का थैला या फिर ऊनी चटाई। जैव निम्नीकरण का मतलब क्या हुआ, जो कि जल्दी से छोटे छोटे जीवों द्वारा विघटित कर दिया जाए, उसे मिट्टी में मिला दिया जाए, तो इसका जो, और इसमें नहीं पूछा है तो इसका राइट ऑप्शन होगा चांदी की पन्नी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से क्या जैव अपघटनीय है, ठीक, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो 246 का राइट ऑप्शन है बी, यानी कि पेपर। जाहिर सी बात है, पेपर जो है बहुत जल्दी से इसको गलाया जा सकता है, जो छोटे छोटे कीट होते हैं इसको आसानी से गला सकते हैं, मिट्टी में मिला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषण कारक जैवीय रूप से अपघटित होता है, ठीक, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, ठीक। फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 248 का, निम्न में से कौन सा जैव निम्नीकरणीय है, मतलब किसको गलाया जा सकता है, तो जाहिर सी बात है ये कागज़ है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव निम्नीकरणीय है, तो इसका बताइए राइट ऑप्शन क्या होगा, प्लास्टिक है कि पॉलीथीन है कि पारा है कि रबर। तो हम लोग क्या देखते हैं कि जो रबर होता है इसको कुछ दिनों बाद ये क्या होता है, इस मिट्टी में मिल जाता है, बायोडिग्रेडेबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का, तो निम्न प्रदूषकों में कौन जीव विघटित है, तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, बाहित मल। तो बच्चों ऐसे ही मैंने आज सीरीज आपको दी 100 प्रश्न की, इसको आप लोग कीजिए और बताइए कि आप इसमें से कितना क्वेश्चन अपने से कर सकते हैं, ठीक है।
तो फिर इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि नेक्स्ट इसका सीरीज का पार्ट 3 होगा। उसमें भी मैंने आपके लिए 100 प्रश्न लाऊंगा। तब तक के लिए आप सभी लोगों को नमस्कार, धन्यवाद।